Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about groundnut and its diseases. So we will talk about ticka disease and collar rot disease of groundnut. So let's get started. So we have to start with the ticka disease of groundnut. We will talk about the symptoms, causal organism, disease cycle and control also. So let's get started. सिम्टम्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर अपीयर होते हैं 1 से 2 मंथ के अंदर। ठीक है, 1 से 2 मंथ जब ओल्ड हो जाएगा प्लांट उसके बाद उस पर सिम्टम्स अपीयर होंगे। बहुत सारे स्पॉट्स दिखेंगे लीफ के ऊपर। ग्रेजुअल मतलब जो हमारे प्लांट्स बेचारे वो उनका जो फॉलिएज है धीरे धीरे वीक होने लगेगा, डिफॉलिएशन होने लगेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली जो बहुत थोड़े से और बहुत कम नट्स हमें मिलेंगे या फिर उसमें से बन पाएंगे। बहुत इसमें ज़्यादा इन्फेस्टेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा उससे 22% तक का एल्ड लॉस हमें हो जाता है। एंड सीरोस्पोरा एर्केचिडिकोला जो है कॉज करता है अर्ली स्पॉट डिजीज़, वाइल सी पर्सोनेटा कॉजेज द लेट स्पॉट डिजीज़। मीन्स सेरोस्पोरा पर्सोनेटा जो है लेट स्पॉट डिजीज़ कॉज करता है और सेरोस्पोरा एरेचिडिकोला ये जो है अर्ली स्पॉट डिजीज़ कॉज करता है। ये जो डिजीज़ है वो कॉज होता है सिरसोस्पोरा एरेचिडिकोला के कारण एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं एरियल पार्ट में जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं लीफ के ऊपर। एरियल पार्ट में ये अपीयर होता है लेकिन लीव्स के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये जो डिजीज़ है वो स्टार्ट होता है पेल येलो कलर का पहले दिखाई पड़ेगा, वो जो एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है एंड ऊपर जो अपर सरफेस है लीव्स के वो पेल येलो एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सिम्टम्स है वो रेडिश ब्राउन से ब्लैक होते हैं और सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस जो हैं हमें जॉइंट्स के ऊपर दिखाई पड़ती हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स में कवर्ड होते हैं, सराउंड होते हैं और येलो हेलो टाइप का वो रहते हैं, बन जाते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सेरोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण एंड जो स्पॉट्स हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं एंड इसके बाद वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो स्पॉट्स है वो सराउंडेड नहीं होते येलो हाला से एंड ये क्वाइट डिस्टिंग्विश है फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ द पैथोजन। मीन्स सेरकोस्पोरा पर्सोनेटा और सेरकोस्पोरा एरेचिडिकोला, इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेंशिएशन है सेरोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण जो कॉजेज़ होंगे वो थोड़े डिफरेंट है एंड जो सेरोस्पोरा एरेचिडिकोला के कारण है वो बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट है। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। जो स्पॉट्स होंगे वहाँ पे मेन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो स्पॉट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं एरेचिडिकोला के कारण से वो पहले तो हमारे अपीयर होते हैं एरियल पार्ट पे जो कि प्रोमिनेंट है लीव्स के ऊपर एंड जो डिजीज़ है वो अपीयर हो रहा है पेल येलो एरिया बनेगा एंड उसके बाद जो लीफ सरफेस उस पर फैल जाएगा और उसके बाद ये जो सिम्टम्स है रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं, सर्कुलर और इरेगुलर से कुछ बनते हैं होल्स स्पॉट्स टाइप में एंड जो सेरोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण हो रहा है वो डार्क ब्राउन कलर के छोटे छोटे साइज़ के यहाँ पे स्पॉट्स बनते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं बाद में एंड ये सराउंड नहीं होते येलो होला से, जबकि जो सेरोस्पोरा एर्चिनोडा है वो सराउंडेड होता है येलो होला से। सो येलो होला के कारण यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच में एंड जो स्पॉट जो है वो लोअर सरफेस पे दिखाई पड़ेंगे जो कि कार्बन ब्लैक कलर में होते हैं। अब दोनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सेरोस्पोरा एर्चिनिकोला एंड सेरोस्पोरा पर्सोनेटम। तो सेरोस्पोरा पर्सोनेटम में क्या हमने देखा है कि येलो होला जो है वो नहीं फॉर्म होता है, लेकिन जो सेरोस्पोरा एर्चिनिकोला है वहाँ पे येलो होला जो है स्पॉट्स के साइड पे फॉर्म होता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे डिजीज़ साइकिल पे। डिजीज़ साइकिल में मतलब ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये और फैल जाता है। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा माइसीलियम है और जो होस्ट इन्फेक्शन है यूजुअली ये लीफलेट पे और पेटियोल्स और स्टेम पे दिखता है। उसके बाद ये स्प्रेड होता है कॉनिडिया के कारण में, सेकेंडरी साइकिल स्टार्ट होता है। इसके 2 फेज़ होते हैं, एक तो एक्टिव फेज़ होता है, दूसरा डॉर्मेंट फेज़ होता है। तो जहाँ पे पेनिट्रेट होता है कॉनिडिया प्लांट्स पे एंड जो डिब्रीज हैं शेल्स हैं सीड्स के वहाँ पे ये ज़्यादातर मतलब कि सर्वाइव करता है। उसके बाद फिर माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम में फिर इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन के बाद फिर स्प्रेड होगा कॉनिडिया के थ्रू, फिर सेकंड साइकिल चलेगा एंड ये फेज़ जो है रेगुलरली चलते रहता है। सो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम कल्चरल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें क्रॉप रोटेशन करेंगे, फील्ड का सैनिटेशन करेंगे
एंड जो भी वीड्स हैं उसका कंट्रोल करेंगे ताकि इनोकुलम जो है कम हो सके। केमिकल कंट्रोल के लिए हम फॉलियर स्प्रे करेंगे, जिससे कि कवच, बेविस्टीन होता है, मैंकोजिब, और उसे कार्बेंडाजिम के साथ मिक्स करके हम यूज़ करेंगे। जैसे कॉपर, सल्फर और उसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, उसका डस्ट यूज़ कर सकते हैं। NSK का 5% यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज़ करेंगे 7 डेज़ के बाद, एंड सिस्टमिक फंगिसाइड यूज़ करेंगे 14 डेज़ के बाद में। हमारा अब नेक्स्ट डिजीज़ है कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेनली ये फंगस के कारण थे। फंगल कॉलर रॉट जो है फंगल डिजीज़ है, तो ये जो है फंगस के कारण होता है। एंड इस टाइप का जो डिजीज़ है वो विल्टिंग अपीयर करता है। जैसे कि इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन का जो टाइम है उस टाइम पे विल्टिंग दिखाई पड़ेगा। होस्ट प्लांट इसका टोमेटो, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, पपाया है। एंड ये अपीयर होता है मतलब जस्ट सोइंग के बाद में कॉलर रॉट जो है वो दिखने लगता है। एंड फील्ड के पास हायर मॉइस्चर अगर है, फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर की क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कॉलर रॉट फंगस का मतलब उसे स्प्रेड करने का चांसेस बढ़ जाते हैं एंड ये डिजीज़ हो सकती है। फंगस चोक द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड देन आफ्टर प्लांट डाई। जब फंगस सारे के सारे न्यूट्रिशन वो खुद खा लेगा, खुद हड़प लेगा, तो फिर हमारे प्लांट को क्या मिलेगा। ओके तो ये नॉर्मली सीडलिंग के स्टेज पे दिख जाता है। एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो फाइटोप्थेरा सिट्रोप्टेरा एंड एस्परजिलस नाइगर, ये दोनों इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं। डिजीज साइकिल की बात करेंगे तो एज यूजुअल क्योंकि फंगस है तो माइसीलियम से उगेनिया, देन ऊस्पोर का जर्मिनेटिंग होगा, फिर स्पोरेंजियम बनेगा, फिर जूस्पोर रिलीज होंगे, फिर स्पोरेंजिया फेज आएगा इसका, फिर वहाँ से स्पोरेंजियम बनाएगा, फिर जूस्पोर रिलीज़ करेगा, उसके बाद फिर से स्पोरेंजियम बनेगा एंड फिर से माइसीलियम बनेगा। तो वैसे ही ये अपना डिजीज साइकिल कंप्लीट करते रहेगा। मैनेजमेंट के लिए हम सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे जो कि बेस्ट मेथड है मैनेजमेंट के लिए। एंड केमिकल ट्रीटमेंट में हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा वीरिया का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये जो ग्राउंड नट का डिजीज़ है कॉलर रॉट वो कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा है कि टिक्का डिजीज़ जो है सीरियोस्पोरा अरेचिडिकोला और सीरियोस्पोरा पर्सोनेटम के कारण हो रहा था। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका था जिसमें येलो हालो स्पॉट के आसपास बन रहा है, तो वो हमारा सीरियोस्पोरा एचिडिकोला है। एंड जिसमें येलो हालो नहीं बन रहा है, जो स्पॉट इसके साइड पे, वो सीरियोस्पोरा पर्सोनेटम है। तो हमने देखा कि ये दोनों डिजीज़ जो हैं ये ग्राउंड नट के हैं एंड मुझे यही पढ़ना था मेरे सिलेबस में, इसलिए मैंने इसी को डिस्कस किया है। अगर और भी कोई डिजीज़ हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हो एंड मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।